नमस्कार दोस्तों। धन या पैसा बढ़ाने की कला एक ऐसी जर्नी है जहां दिखावे और शोर से दूर रहकर व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। आजकल की इस भौतिकवादी युग में जहां हर कोई अपनी सक्सेस की कहानी शेयर कर रहा है, साझा कर रहा है, वही कुछ लोग चुपचाप साइलेंटली अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, सच में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कि आप इसे चुपचाप हासिल करें। आप जो करना है, आपको ज़िंदगी में जो भी आपके टारगेट्स हैं उसको साइलेंटली हासिल करें, चुपचाप हासिल करें, बिना दिखावे के। इस चुप्पी में एक शक्ति होती है जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोकथाम के ले जाती है। जब हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को चुपचाप साधते हैं, चुपचाप बनाते हैं, तो हम बाहरी दबाव और गलत सलाह से बच जाते हैं। हमारे पास गलत लोग गलत गलत एडवाइस लेके नहीं आते। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी प्लानिंग को समझे या उनका उसका सम्मान करे। इसलिए अपनी प्लानिंग को सार्वजनिक करने के बजाय उन्हें अपने दिल में ही संजोए रखना अधिक फायदेमंद हो सकता है जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को चेज कर रहे होते हैं। जब आप अपनी मेहनत का फल अपने लिए रखते हैं और तब वो और भी मीठा हो जाता है, तब उसकी जो मिठास है उस फल की, जब आपकी मेहनत जब रंग लाती है तो उस मेहनत का जो फल होता है उसकी मिठास और बढ़ जाती है। धन बढ़ाने की इस कला का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य, यानी कि पेशेंस रखना। जैसे कि एक कहावत है, धीरे धीरे चलो तो मंजिल दूर नहीं। जब आप अपने धन को निवेश करते हैं और उसे समय देते हैं तब धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कि एक बीज जो जमीन में बोने के बाद धीरे धीरे विशाल वृक्ष में बदल जाता है। दोस्तों, आपके हर छोटे कदम जो आप चुपचाप उठाते हैं, साइलेंटली, अकेले में प्लानिंग बनाकर, वो आपके फाइनेंशियल भविष्य की नींव रखते हैं। ये सच है कि साइलेंटली, चुपचाप पैसा कमाने वाले, धन बढ़ाने वाले व्यक्ति अक्सर समाज के सामान्य नज़रिए से बाहर होते हैं। वे अपनी मेहनत में लगे रहते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल में करते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं साइमल्टेनियसली। वे जानते हैं कि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से ही होता है, हर बड़ा सक्सेस एक छोटे छोटे स्टेप से ही होता है। छोटे स्टेप से ही, छोटे कदमों से ही बड़े टारगेट्स हासिल किए जाते हैं, बड़े गोल्स पूरे किए जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो चुपचाप काम करें और ये देखें कि कैसे आपकी सिंपल सी, साधारण सी कोशिशें आपको ऑर्डिनरी से लेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, आपको ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बना देती है, सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो चुपचाप ही आमिर हो जाते। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धन निर्माण की कला कैसी होती है, क्यों साइलेंट कदम या मौन कदम आपको आमिर बनाते हैं। द आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेल्थ क्वाइटली, व्हाई साइलेंट मूव्स मेक यू रिचर। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, गोपनीयता की शक्ति। दोस्तों, पैसा या धन के संचय में सीक्रेसी, गोपनीयता एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। ये केवल रणनीति नहीं है, बल्कि एक कला है जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स की ओर आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को और योजनाओं को दूसरों से छिपाते हैं
तो आप अनजाने में उत्पन्न होने वाली कई समस्याओं से बच जाते हैं, जैसे अनचाहे सलाह, ईर्ष्या या भटकाव। क्योंकि आज के ज़माने में ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत हैं। आपको भटकाने वाले, आपके एम से अलग करने वाले, भटकाव रखने वाले और अनचाहे निगेटिव सलाह से भरपूर ऐसे लोग समाज में बहुत है, जो आपकी जो सीक्रेसी है, आपकी जो प्लानिंग है, उसको आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको आपको भटका सकते हैं। किसी भी किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी को सुनो आप, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आप पाएंगे कि उन्होंने अक्सर अपने लक्ष्यों को साइलेंट रखा, समाज से छुपा के रखा, गोपनीय रखा। धन की सच्ची गोपनीयता में ही है, धन की सच्ची असलियत गोपनीय रखने में ही है। जब आप अपने प्लान को, अपने जो एम्स है, अपने गोल्स है, उसको सबके सामने रखते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करते तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पर कंट्रोल रखते हैं। आपकी जो होती है वो आपके हाथों में होता है, उसका लगाम, उस प्लानिंग का। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शेयर बाज़ार में निवेश करने का विचार कर रहा है या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने का विचार कर रहा है। यदि वो इसे अपने इस विचार को शेयर करता किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ, समझिए किसी के साथ भी समाज में, जो जिसके साथ भी वो शेयर करता है, तो उसके लिए जिसके साथ वो शेयर करता है उसके साथ उसी से वो काफ़ी उसको एडवाइस मिल जाती है। तो क्यों कोई कहेगा कि ये बहुत जोखिम भरा होता है, कोई कहेगा कि ये बहुत ही पैसे लूज़ करता है, तो कोई उसे अलग अलग विकल्प सुझाएगा। ये बातें उसके निर्णय को इम्पैक्ट कर जाती है और वो अपने लक्ष्य से भूल जाता है। भले ही शेयर मार्केट का उदाहरण मैं यहाँ दे रहा हूँ, उसमें रिस्क तो होता ही है, लेकिन बाकी चीज़ों में जो आपको करना है, जो आपके एम्स रहते हैं, गोल्स रहते हैं, उस चीज़ों से ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जिसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बशर्ते बस ये होता है कि वो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे आप रहते हैं। तो आप उनको आपने बचपन से देखा होता है, वो आपसे एज से बड़े होते हैं, बस उनकी उम्र बढ़ जाती है, लेकिन हो सकता है उनका जो समझ, उनकी जो नॉलेज हो, वो उतना ही रह जाता है। तो किससे सलाह लेना है, किससे नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें सही ये रहता है कि आपका जो प्लान है सीक्रेट रहना, गोपनीय रहना ही सही रहता है आपके एम्स के लिए। दोस्तों, सफलता का रास्ता चुप्पी में ही छिपा है, जहां मेहनत और गोपनीयता का मेल आपको समृद्धि की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं तो याद रखिए कि गोपनीयता की शक्ति का उपयोग करना एक बुद्धिमानी भरा कदम हो सकता है। इसे अपना कर आप न केवल अपनी मेहनत को सिक्योर कर सकते, बल्कि अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकते। दोस्तों, नंबर 2, एक मजबूत आधार बनाना। धन को या पैसे को मौन तरीके से या साइलेंटली बढ़ाने की प्रक्रिया एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाने से शुरू हो जाती है। इसमें बजट बनाना, नियमित रूप से बचत करना और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना शामिल है। दूसरे की स्वीकृति या सम्मति से ज़्यादा यदि आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में सफलता हासिल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी इनकम का एक हिस्सा ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट या बाय ऑटो रूप से बचत या सेविंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग करना सही रहता है। इसमें SIP शामिल होते हैं, इसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना शामिल होता है। बहुत सी ऐसी बातें होती है, बोलते हैं कि पहले खुद को भुगतान करें, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। ये मानसिकता आपको लगातार बचत करने के लिए हेल्प करती है, भले ये दूसरे के लिए अदृश्य क्यों ना हो। नंबर 3, सोचने का नज़रिया। दोस्तों, पैसे बढ़ाने की चुप्पी में एक महत्वपूर्ण तत्व है धन प्रवृत्त सोच, है ना। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाना और खुद को दूसरे के साथ तुलना करने के बजाय
निरंतर सुधार पर ध्यान देना। जो लोग चुपचाप पैसा बढ़ाते हैं वे अक्सर शिक्षा और आत्मविश्वास को प्रायोरिटी देते हैं। वे व्यक्तिगत फाइनेंस मतलब पर्सनल फाइनेंस, बाजार के रुझान और निवेश की स्ट्रेटेजीज के बारे में जानने में समय लगाते हैं। ये ज्ञान उन्हें सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और उनके फाइनेंशियल गोल्स के लिए अनुरूप होते हैं, उसके साथ वो मैच करते हैं जो उनकी जो प्लानिंग होती है। तो अतः आभार और संतोष की मानसिकता बनाए रखना आपको अधिक खर्च करने या प्रतिस्पर्धात्मक उपभोग में लिप्त होने से रोकता है। जब आप अपनी संपत्तियों की सराहना करते हैं और अपने सफर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सामाजिक दबाव से प्रभावित नहीं होते। नंबर 4, न्यूनतावाद को अपनाना। पैसे बढ़ाने की चुप्पी उसका एक अन्य पहलू है न्यूनतावाद को अपनाना। इसका मतलब है कि आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में आपके जीवन में वैल्यू जोड़ती है, वैल्यू ऐड करती है, मूल्य जोड़ती है। अनावश्यक खर्च और संपत्तियों को समाप्त करके आप अधिक संसाधनों को बचत और निवेश की ओर निर्देशित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने रहने की जगह को छोटा करना या अत्यधिक खरीदारी से बचना एक स्मार्ट विकल्प है। ये निर्णय न केवल फाइनेंशियल बोझ को कम करता है बल्कि आपके जो मानसिक स्थान है, आपका जो मेंटल लोड है उसको भी कम करता है, ताकि अपने फाइनेंशियल गोल्स पर आप ध्यान कंट्रोल करें, आपका ध्यान सही रहे। नंबर 5, समझदारी से निवेश करना। पैसे के अकुमुलेशन में, धन के अकुमुलेशन में या फाइनेंस के अकुमुलेशन में समझदारी से निवेश करना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर लोग तात्कालिक संतोष के पीछे भागते हैं, जैसे नए गैजेट्स हो गया, महंगी कारें हो गया, फैशनेबल कपड़े हो गया, इसके लिए। लेकिन जो लोग चुपचाप धन बढ़ाते हैं वे समझदारी से दीर्घकालिक निवेश करने का महत्व रखते हैं। शेयर मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया या म्यूचुअल फंड जैसे संपत्तियों में निवेश करने से आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हैं, जबकि तात्कालिक भौतिक वस्तुओं पर खर्च करना आपको गरीब बना सकता है। उदाहरण के लिए एक नई कार खरीदने से आपको खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन वो खरीदारी समय साथ ही मूल्यहीन हो जाती। जब जैसे ही आप कार को खरीदोगे तो जो उसका जो मूल्य है वो बाजार से निकल जाएगा। इसके बजाय यदि आप समझदारी से उसी कार के पैसे को अगर आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में या कैसे ऐसे ऑप्शंस में आप लगा देते हैं तो उसका वैल्यू समय के हिसाब से बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है मानसिकता का महत्व। धन बढ़ाने में मानसिकता एक महत्वपूर्ण तत्व है। आपको लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपनी प्रगति की तुलना दूसरे से करने के बजाय खुद से करनी चाहिए। जो लोग मौन तरीके से साइलेंटली धन बढ़ाते हैं वे अक्सर शिक्षा और आत्मविश्वास को पहला स्थान देते हैं। तो दोस्तों, धन बढ़ाने की प्रक्रिया में मौन कदम उठाना एक आकर्षक विकल्प है। अगर आपको रिच बनना है तो अपने जो एम्स होते हैं ना, अपने जो मन की बातें उसको किसी को शेयर नहीं करना, ऐसा बोला जाता है। उससे शेयर करने से जो उस आपकी जो प्लानिंग होती है उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। गोपनीयता, समझदारी से निवेश करना, ये जो बातें होती है ना उससे पैसे ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, धन का सफ़र जो होता है ना पर्सनल होता है, जिसे धैर्य, उद्देश्य और लॉन्ग टर्म प्लानिंग चलती है। इस पे पैसा एक ऐसी चीज़ है जो क्विक मनी थोड़ा सा खतरनाक रहता है, इसलिए अच्छी वेल्थ, अच्छी एसेट रहती है, वो बनने के लिए समय लगता है ज़िंदगी का। मौन तरीके से धन बढ़ाकर आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए अपने नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं और उसको हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे समाज में जो अक्सर धन को दृश्यमानता के साथ जोड़ते हैं, चुपचाप धन बढ़ाने की कला एक ताज़ा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। गोपनीयता को प्राथमिकता देकर, समझदारी से निवेश करके, संयोजन के प्रभाव का लाभ उठाकर और वास्तविक संबंधों को विकसित करके आप एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर सकते हैं जो
बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों, आखिरकार धन का सफ़र एक पर्सनल यात्रा है, पर्सनल जर्नी है जो धैर्य, उद्देश्य और प्लानिंग के साथ आता है। तो दोस्तों, साइलेंटली रहिए, चुपचाप रहिए। अपना जो प्लान होता है किसी को मत बताइए जब तक कि वो सक्सेस ना हो, चाहे फाइनेंशियल प्लान हो या कोई भी हो, उसको आप चुपचाप रखिए और अपने काम पे लग जाइए। यही मेरा इस वीडियो का मकसद था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।